बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली की वलायत पर गुफ्तगू करेंगे। वो अली जो अल्लाह का वली है। 1400 साल से बनु उमैया के 2 टांगों वाले कुत्ते भौंक रहे हैं। ये अजान में अली का नाम क्यों लेते हैं? ये कलमे में अली का नाम क्यों लेते हैं? ये अली का नाम इन्होंने इजाफा किया हुआ है। इजाफा वो करता है जिनके पास कोई कम चीज हो। हमारे तो 12 के 12, 14 के 14 अजीम तर है जिन पर अल्लाह मलाइका का दरूद व सलाम है। इतने बुलंद हैं कि हमने रिसालत के कांधों पर इनको देखा। तो बढ़ाता वो है भाई जिसके पास सौदा कम हो। अली का मैनी है बुलंद, ऊपर आला। अली को वली कहते हुए मौत पड़ती है जो वली अल्लाह है। वो अली जो बिस्मिल्लाह है, जो अल्लाह का इस्म है, उसी से मौत पड़ती है जो इस्म जमीनों आसमानों को अहाता किए हुए है। वाहू अली अल अजीम। अल्लाह का कोई इस्म है तो वो हू अली अल अजीम है। उसी अल्लाह अली को अली कहा है भाई, यानी बुलंद। अली को वली अल्लाह क्यों कहते हैं? लाखों वली मान लिए, शेर शाह वली, बेर शाह वली, लसूली शाह वली, शहन शाह वली, अनायत शाह वली। अली को वली कहते हुए मौत पड़ती है जिसे रसूल ने कहा है कि अली वली अल्लाह। जिसे अल्लाह ने कहा है अली मेरा वली है। बात है लोग कहते जी शियों ने अजान में इजाफा किया है बाद में। और भाई अजान इस्लाम के आने के 13 साल बाद अजान शुरू हुई। उसमें अल्लाह का नाम भी नहीं था, रसूल का नाम भी नहीं था। ठीक है, 13 साल बाद इस्लाम के आने से अजान शुरू हुई। 13 साल इस्लाम में अजान नहीं है। खुम्मे गदीर में जो अली का नाम वली अल्लाह शामिल किया गया, ये शामिल नहीं किया गया, ये अजल से आ रहा है। हकीकत अजान ही अली है। अब तक सऊदी अरब में अली नाम नहीं रखते, हुसैन नाम नहीं रखते, इतनी दुश्मनी है मुसलमानों को। तो अली का नाम अजान में कैसे लेंगे? ये ठीक है, बनु उमैया का, बनु अब्बासिया का दौर था। जो अली का नाम लेता था उसे कत्ल कर देते थे। रही अजान की बात कि इसमें अली का नाम होना चाहिए या नहीं। आइए आप कुरान से देखते हैं और हदीस से देखते हैं। सूरत अल-तौबा आयत नंबर 3 में इरशाद होता है, वाज़ान मिन अल्लाह व रसूलिही अलल नास यौमे हज अकबर। और अल्लाह रसूल की तरफ से इंसानों पर यौमे हज अकबर के दिन एक अजान है जो इंसानों पर अल्लाह रसूल की तरफ से है। मैं आज तक ढूंढता रहा वो अजान कौन सी है। अहले बैत की तफसीर में जब तलाश किया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनका नाम अली ज़ैनुल आबिदीन है, वो फरमाते हैं किताब का नाम है तफसीर अयाशी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 76। दूसरी किताब दुर्र मंशूर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 211। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते इस अज़ान से मुराद अली अमीरुल मोमिनीन की ज़ात मुक़द्दसा है। यानी अज़ान से मुराद अली है। अली है अल्लाह रसूल की तरफ से लोगों पर हज अकबर के दिन। जो अली पूरी की पूरी अज़ान है, जिसका नाम ही अज़ान है। अज़ान में उसका नाम आ जाए तुम कहते हो बातिल हो गए हो। और जहां अली आता है वहां बातिल रहता ही नहीं। कुरान नहीं कहता कि आया हक और मिट गया बातिल। जहां हक आता है वहां बातिल मिट जाता है। कोई कहता है अज़ान में अली का नाम ना लो, कोई कहता है कलमे में अली का नाम ना लो, कोई कहता है नमाज में अली का नाम ना लो। मुसलमान जो 5 टाइम अज़ान देते हैं इसमें 4-4 दफा मौला अली का इस्म है। राज खोलने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। सफा नंबर 237 है। किताब का नाम है अस्मा व अलकाब अमीरुल मोमिनीन। उसमें इरशाद होता है, फरमाते कि मैं सलातुल मोमिनीन हूं, मैं मोमिन की सलवात हूं। यानी मैं पूरी की पूरी नमाज हूं। अगर नमाज में अली का नाम आ जाए तुझे मौत पड़ जाती है। अली फरमाता है मैं मोमिन की सलवात हूं, मुकस्सर मुनाफिक की नहीं। पता चले अली का नाम वही लेगा जो मोमिन होगा। अना सलातुल मोमिनीन, अना हय्या अल सलात, मैं अली अल सलात हूं, मैं अली हय्या अली अल सलात हूं, हय्या अली अल फलाह हूं, मैं हय्या अली अल फलाह हूं, मैं हय्या अला खैरुल अमल हूं, मैं अली ही खैरुल अमल हूं।
یعنی اذان میں نام لیتے ہیں پتہ نہیں چلتا وہ علی کیا جو ہر شے میں نہ ہو. تیری بسم اللہ کی بائیں بسم اللہ کے نقطے میں علی ہے، تیرے لفظ اللہ میں علی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے لفظ اللہ کیا ہے؟ بادشاہ فرماتے اللہ کا جو الف ہے اعلیٰ ہے اللہ کی، اور وہ علی کی ولا ہے، اور جو اللہ کی لام ہے اسے لازم قرار دے دیا ہے. امام صادق فرماتے علی لازم ہے. پھر فرماتے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت آ رہی ہے، فرماتے خالق کائنات نے جب کائنات کو خلق کیا، یہ بھی اسی کتاب میں اور بھی کتابوں میں ہے، اسماء و القاب امیر المومنین بتاتا ضرور نہ تاکہ موت نہ پڑ جائے کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے. اسی اسماء و القاب امیر المومنین میں ارشاد ہوتا ہے امام صادق جب خالق کائنات نے کائنات کو تخلیق کیا تو ہم وہ پہلی اول اہل بیت ہے جن کے اسموں کو اللہ نے شرف بخشا، جن کے نور سے کائنات کو تخلیق کیا. تخلیق کرنے کے بعد خالق نے ایک ندا دینے والے فرشتے کو کہا کہ آذان دو. کب سے آذان میں علی ولی اللہ ہے؟ تم کہتے ہو شیعوں نے اضافہ کیا ہے. توجہ، امام فرماتے جب کائنات کو تخلیق کیا تو ایک ندا دینے والے کو اللہ نے کہا آذان دو. اس نے 3 مرتبہ کہا اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان علی امیر المومنین حقا، واشہد ان علی امیر المومنین حقا، واشہد ان علی امیر المومنین حقا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. فرشتہ کہہ رہا ہے، کہتا میں گواہی دیتا ہوں علی امیر المومنین ہے، علی مومنوں کا سردار ہے اور علی حق ہے. میں گواہی دیتا ہوں علی امیر المومنین ہے اور حق ہے. میں گواہی دیتا ہوں علی امیر المومنین ہے اور حق ہے. سمجھ آئی اذان کب سے ہے؟ جب کائنات تخلیق ہوئی تھی تو علی کی اذان 3 کلمات کی اذان آئی تھی.